पूरे इंडिया के अंदर सबसे खतरनाक अगर कानून बना है तो ये कर्नाटक स्टेट के अंदर बना है। जो दलित क्रिश्चियन बनते हैं, जो दलित बुद्धिस्ट बनते हैं, उन लोगों को ये रिजर्वेशन नहीं देंगे। ये बिल जो लाया गया है लॉ कमीशन को, सिद्धरामैया जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त अप्रूवल खुद सीएम सिद्धरामैया दिए थे। गुलबर्गा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से डीसी ऑफिस के सामने कर्नाटका बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी कन्वर्जन बिल पास करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए एहतजाज किया गया है। एसडीपीआई लीडर्स ने कहा, बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद अब कर्नाटका में भी एंटी कन्वर्जन बिल पास कर मुस्लिम, क्रिश्चियंस और दलितों को निशाना बना रही है। एंटी कन्वर्जन बिल यानी मजहब तब्दीली मुखालिफ कानून को कर्नाटका असेंबली में बीजेपी गवर्नमेंट ने पास कर दिया है। इस बिल को पास करने का असल मकसद मुस्लिम, दलित और क्रिश्चियंस को परेशान करना है। एंटी कन्वर्जन बिल के खिलाफ एहतजाज करते हुए एसडीपीआई के लीडर्स ने कहा, आज बीजेपी इस बिल को पास कर रही है, लेकिन 2016 में कांग्रेस सिद्धरामैया गवर्नमेंट ने इस बिल को मंजूरी दी थी, जिसको आज बीजेपी गवर्नमेंट ने नाफिज कर दिया है। जितना बीजेपी इस बिल को पास करने में जिम्मेदार है, उतना ही कांग्रेस भी जिम्मेदार है। और जेडीएस पार्टी के ताल्लुक से एसडीपीआई लीडर्स ने कहा, एक्स चीफ मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी मीडिया के सामने इस बिल की मुखालिफत तो कर रहे हैं, लेकिन असेंबली में वोटिंग के दौरान जेडीएस एमएलए मौजूद नहीं थे। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस तीनों के खिलाफ एसडीपीआई ने इस एहतजाज के जरिए गुस्से का इजहार किया। ये जो सरकार है, जो बीजेपी कर्नाटका सरकार है, ये उत्तर प्रदेश के जो मदारी सीएम है उसके इशारे पर नाचने की पूरी कोशिश कर रही है। ये जो सीएम बोम्मई है, आए दिन कर्नाटका के अंदर 8 से 10 जगह पर चर्चों पर हमला हुआ जब ये लोग खामोश थे, मस्जिदों पर हमला हुआ जब ये खामोश हैं, और उसके बाद दलितों को यहाँ पर पुलिस स्टेशन में पेशाब पिलाया जा रहा है, उस वक्त ये खामोश हैं। लेकिन ये कहते हैं कि फोर्सफुली यहाँ पर रिलीजन कन्वर्जेशन चल रहा है बोलकर, जबकि निप्पल आप लगा कर के सो गए थे क्या सीएम बोम्मई? ये हमारा सवाल है आपसे। ये जो सरकार है ये निप्पल की सरकार है। जब कभी यहाँ पर दलितों पर, मुसलमानों पर, क्रिश्चियनों पर हमले होते हैं, ये निप्पल लगाकर मुंह को खामोश बैठती है ये सरकार। अब बोले तो रिलीजन जो एंटी कन्वर्जेशन बिल लेकर आए हैं, यहाँ पर ये कहते हैं कि फोर्सफुली किसी को भी आप नहीं कर सकते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 25 में ऑलरेडी इसके बारे में कहा गया है कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, जहाँ पर आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और हम इनसे जब सवाल करते हैं कि ये कानून लाने की ज़रूरत क्या थी, तो तब ये हमसे पूछते हैं कि ये जो बहुत सारे फोर्सफुल जो कन्वर्जन हो रहे हैं, ये हमारे पास रिपोर्ट्स है, इसकी वजह से हम इसको बिल लाए हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, इंडियन पेनल कोड क्या अचार डालने के लिए रखें आप? इंडियन पेनल कोड में 7 ऐसे कानून हैं जिसके तहत आप किसी को भी फोर्सफुली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी इंडियन पेनल कोड में है, उसके बाद फिर नया कानून लाने की ज़रूरत क्या थी? तो इससे ये मालूम होता है आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है। आप सिर्फ हिंदू मुसलमानों को, दलितों को, क्रिश्चियनों को, लिंगायतों को, इनको आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। कोई आए दिन, हर असेंबली में, हर सेशन में एक नया बिल। वो बिल का काम क्या बोले तो सिर्फ दलितों को टारगेट, क्रिश्चियनों को टारगेट, मुसलमानों को टारगेट, किसानों को टारगेट, यही इनका एजेंडा है। तो इसका पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एसडीपीआई पूरे कर्नाटक भर में एहतजाज कर रही है। हम ये सरकार से यही कहते हैं, हम आपको चैलेंज करते हैं और आपको डिमांड करते हैं कि इस बिल को वापस लेना ज़रूरी है। अगर आप वापस नहीं लेंगे, ये जो सिर्फ प्रोटेस्ट आज जो दिख रहा है, इसके बाद बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। दलित भाइयों को इन्होंने कहा है कि हम दलित भाई पागल हैं, कमज़ोर हैं, ये इस बिल में कहा गया है। और इस बिल के अंदर ये भी कहा गया है, कोई भी रास्ते पर चलने वाला शख्स अगर किसी के ऊपर कंप्लेंट दिया तो उसको 5 लाख रुपए देंगे। ये लोग किसके जेब से देंगे 5 लाख रुपए? और उसके बाद जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा वो शख्स अपने आप को प्रूफ करना है वो कोई इनोसेंट है। ये ऐसा कानून कौन बनाया? पूरे इंडिया के अंदर सबसे खतरनाक अगर कानून बना है तो ये कर्नाटक स्टेट के अंदर बना है। असेंबली में क्या हुआ? असेंबली में वॉइस के जरिए से वोटिंग की गई। उस वक्त
सिद्धरामैया जी को वहाँ पर कानून मंत्री ने क्लियर कहा, ये बिल जो लाया गया है लॉ कमीशन को सिद्धरामैया जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त अप्रूवल खुद सीएम सिद्धरामैया दिए थे। सिद्धरामैया ने अप्रूवल दिया था लॉ कमीशन को, उसके बाद कानून बना है। यहाँ पर कांग्रेस भी इसके अंदर कटघरे में खड़ी होती है। उसके बाद रही बात जेडीएस की, कुमारस्वामी ने बाइट्स तो बहुत कुछ दिया है, मीडिया में बाइट्स दिया। जब वोट की वाइस की वोटिंग हो रही थी उस वक्त उनके एमएलएस कहाँ थे? उस वक्त उनके एमएलएस पूरे गायब थे। तो ये है कांग्रेस जेडीएस बीजेपी की मिली भगत। ये तीनों एक ही हमाम के नंगे हैं। ये अवाम को समझने की ज़रूरत है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुंह तोड़ जवाब आने वाले असेंबली इलेक्शन में देने की ज़रूरत है। हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाइयों के ख़िलाफ़ ऐसे कानून बना रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ बीजेपी के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ नज़र आते हैं। इसलिए कि जिनको अवाम ये चाहती है कि कोई ऐसे कानून बनाए जिनके तमाम पेशवाओं पर, जो मजहबी पेशवाओं पर जो गुस्ताखी की जाती है, उनके ख़िलाफ़ जो बयान दिए जाते हैं या उनकी बेहुरमती की जाती है, उसके ताल्लुक़ से कानून बनाने की बात कही जाती है, तो वो कानून नहीं बनाया जाता है। बल्कि जो हमारे संविधान के अंदर जो आज़ादी हमें दी गई है कि जहाँ पर हम अपने प्रचार, जो अपने इस्लाम का या ईसाई जो अपने इसके तमाम प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जगहों पर जो है वो कानून हमारे संविधान में दफ़ा 13 के अंदर ये चीज़ है कि हमें आज़ादी मिली है कि हम जो है हर तरह से आज़ादी के साथ रह सकते हैं, खा सकते हैं, अपने मज़हब का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कानून बनाकर मुसलमानों को, दलितों को एक टारगेट कर रही है। लेकिन इससे जो है मुसलमान डरने वाला नहीं है। आज पूरे कर्नाटक में हर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर तालुके में डीसी के थ्रू, तहसीलदार के थ्रू गवर्नर को एक मेमोरेंडम दे रहे हैं। जो रिसेंटली बेलगाम सेशन में जो एंटी कन्वर्शन बिल लाया गया है उस बिल के ख़िलाफ़ हम जानते हैं कि कर्नाटक की जो बीजेपी गवर्नमेंट है और यहाँ की जो संघ परिवार है, कर्नाटक को यूपी के नक्शे कदम पे चलाना चाहती है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपका ये जो नाजायज़ मंसूबा है इसको कामयाब होने नहीं देंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज पूरे कर्नाटक रियासत में एंटी कन्वर्शन बिल के ख़िलाफ़ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हम मानते हैं कि एंटी कन्वर्शन बिल एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे जो आर्टिकल में और हमारे जो संविधान में हमें जो फ्रीडम देता है कि हमारे रिलीजन को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ है। देखिए कितना अजीब वाक़या है कि ये बिल कहती है कि अगर किसी हिंदुस्तानी को या किसी कन्नडिगा को अगर अपने पसंद का कोई अगर मज़हब चुनना है तो डीसी को मेमोरेंडम देना पड़ेगा। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ से आ गया? एक आदमी की जो पर्सनल जो फ्रीडम होती है वो कहाँ गई? हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया को ये बीजेपी वाले, ये संघ परिवार बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। जिस तरह से नॉर्थ कोरिया में हम देखते हैं कि जिस तरह से तानाशाही हो रही है, उसी तरह से यहाँ पर मोदी साहब के अंडर में इंडिया को तानाशाही की तरफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सीधा ये जो बिल है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे जो फ्रीडम ऑफ राइट्स हैं, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसको सबको ये पूरे रौंदता हुआ ये बिल लेके जा रहे हैं।